Good evening, dear students. Today I am going to teach you present continuous tense. Present continuous tense इसे हम सतत वर्तमान काल के कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बनाने के लिए इसकी पहचान पता होना जरूरी है अपने लिए। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हो, रहे हो आदि आता हो। इसके बनाने के लिए आपको स्ट्रक्चर पता होना। सब्जेक्ट अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर काम करता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V4। अब यहां दोस्तों V4 का मीन्स मैं आपको बता दूं, V4 मीन्स होगा V1 प्लस ing। V4 का मीन्स V1 प्लस ing, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। जब किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing लगाएंगे तो उसे वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहेंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये आपको पसंद आएगा, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबा लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पहचान: रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही है, रहे हो आदि। सब्जेक्ट्स: आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स आप, तुम आप और तुम। दे मीन्स वे, प्लूरल नंबर, दो या दो से अधिक के लिए यूज होगा। ही मीन्स वह पुरुष, शी मीन्स वह स्त्री, इट यह वह। और नेम मीन्स एनी नेम, सिंगुलर के लिए इसको यूज किया जाएगा, नेम के लिए। और हेल्पिंग वर्ब इसमें जो बताई गई है तो आगे आपको लिख दिया गया है सब्जेक्ट के फॉर्म में। सब्जेक्ट के ठीक आगे आप देख सकते हैं कि आई के साथ में एम का यूज होगा, एम हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर वी, यू, दे, और प्लूरल नंबर के साथ आर हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। ही, शी, इट और एनी नेम मीन्स सिंगुलर नंबर के साथ इज हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाएगा। अब सपोज इससे रिलेटेड हम सेंटेंस बनाते हैं। सपोज मैंने सेंटेंस लिया, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं लेते हैं। सेंटेंस मैंने लिया, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, ले लेते हैं मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। तो ये जो सेंटेंस है, एट द मोमेंट क्या चल रहा है वो बताने के लिए मैंने सेंटेंस दिया कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। तो सेंटेंस सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है। मैं के लिए आई यूज होगा, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब, आपको एम बताया गया है तो होगा आई एम। पढ़ाने के लिए वर्ब, यहां पर वर्ब है, आखिरी में देखें रहा हूं लगा हुआ है, मीन्स आपको पढ़ाने के लिए वर्ब चाहिए तो रीड, लेकिन रहा हूं लगा है तो वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दें। तो आपका सेंटेंस हो जाएगा आई एम रीड, पढ़ने के लिए मैं पढ़ा रहा हूं। तो यहां पर आपका जो वर्ब आएगा वो होगा टीच। आई एम, टीच का फोर्थ फॉर्म टीचिंग, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। अब सपोज मैंने जो सेंटेंस लिया है, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, इसी का आपको निगेटिव बनाने अगर दिया जाता है तो निगेटिव का स्ट्रक्चर भी मैंने दिया है, सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे तो आई, हेल्पिंग वर्ब एम, नॉट, आई एम नॉट, निगेटिव है, नॉट का यूज होगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं। तो आपका सेंटेंस बन गया ये। अब इसी का इंटेरोगेटिव बनाते हैं, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। इंट्रोगेटिव जब बनेगा दोस्तों तो क्या से शुरू होगा, मीन्स यस या नो टाइप का क्वेश्चन है, क्या को शुरू में रखा, और क्या यदि बीच में आता है तो इंफॉर्मेशन टाइप का होता है कि आप क्या पढ़ा रहे हो। तो
WH क्वेश्चन से बनेगा। और शुरू में यदि आपने क्या लगा दिया तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आगे रख देंगे और वो क्या का काम करेगी। तो क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो सेंटेंस होगा एम आई, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो बनेगा एम आई टीचिंग इंग्लिश, एम आई टीचिंग इंग्लिश। और लास्ट में आपको लगा देना है क्वेश्चन मार्क, एम आई टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। अब इसी तरीके से सभी के साथ आप बना लें। आई का बनाया, वी से सेंटेंस बनाया जाएगा, हम अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, वी आर टीचिंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी पढ़ा रहे हो, यू आर टीचिंग इंग्लिश, वे अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, दे आर टीचिंग इंग्लिश, राम और श्याम अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, राम एंड श्याम आर टीचिंग इंग्लिश। वह अंग्रेजी पढ़ा रहा है, ही इज टीचिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ा रही है, शी इज टीचिंग इंग्लिश। राम अंग्रेजी पढ़ा रहा है, राम इज टीचिंग इंग्लिश। सीता अंग्रेजी पढ़ा रही है, सीता इज टीचिंग इंग्लिश। अब इन्हीं को यदि निगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट अप्लाई कर दें। तो सपोज मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं तो हमने सेंटेंस लिया आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश। वह हम अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं तो वी आर नॉट टीचिंग इंग्लिश। आप अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हो तो यू आर नॉट टीचिंग इंग्लिश। वे अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं, दे आर नॉट टीचिंग इंग्लिश। वह अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा है तो इज ही नॉट टीचिंग इंग्लिश। वह अंग्रेजी नहीं पढ़ा रही है, सॉरी, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा है तो ही इज टीचिंग इंग्लिश। और वह अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा है, सी इज नॉट टीचिंग इंग्लिश। जब इसके इंट्रोगेटिव बनाए जाएंगे तो इंट्रोगेटिव, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव, टू टाइप के इंट्रोगेटिव होते हैं। पहले इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया हुआ है, फिर एक बार बता देता हूं। टू टाइप इंट्रोगेटिव होंगे यहाँ पर। फर्स्ट यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव, सेकंड इज WH इंट्रोगेटिव। यस या नो टाइप का इंट्रोगेटिव जब कोई हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब शुरू में आप लगाते हैं तो वो यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव होगा, जिसका क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा। सपोज मैंने एम आई टीचिंग इंग्लिश अगर पूछा है तो इसका मीन्स मैं क्या पढ़ा रहा हूं। यहाँ पे सेंटेंस होगा क्या मैं पढ़ा रहा हूं। एम आई टीचिंग इंग्लिश हुआ तो क्या मैं पढ़ा रहा हूं। और आर अगर पहले लगा दिया, आर बी टीचिंग इंग्लिश तो क्या हम पढ़ा रहे हैं। आर यू टीचिंग इंग्लिश, क्या आप पढ़ा रहे हो। आर दे टीचिंग इंग्लिश, क्या वे पढ़ा रहे हैं। इज ही टीचिंग इंग्लिश, क्या वह पढ़ा रहा है। इज शी टीचिंग इंग्लिश, क्या वह पढ़ा रही है। इज राम टीचिंग इंग्लिश, क्या राम पढ़ा रहा है। क्या सीता पढ़ा रही है तो इज शी टीचिंग इंग्लिश। इस तरीके से हमने इंट्रोगेटिव बना दिया। अब ये आपका आई थिंक क्लियर हो गया होगा, तो इसको मैं कर देता हूं रफ। अब हम WH इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं कि WH इंट्रोगेटिव जो आता है तो उसे समझने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक सिंपल कोई इंट्रोगेटिव बनाते हैं। सपोज जैसे लिखा कि सेंटेंस दिया है वे लड़ रहे हैं। अब आप इसे ध्यान दें किस तरीके से बनाना। मैं इसमें सेंटेंस में मैंने दिया वे लड़ रहे हैं, वे लड़ रहे हैं। तो यहां पर जो सेंटेंस है सिंपल आपको पहले बनाना है। तो वे लड़ रहे हैं तो हम यहां पर लेंगे दे, और हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा इसमें आर। दे आर फाइटिंग, दे आर फाइटिंग। निगेटिव जब आप बनाते हो तो क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट अप्लाई कर देना है। दे आर नॉट फाइटिंग, वे नहीं लड़ रहे हैं। क्या वे लड़ रहे हैं, तो आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे रखना है। जब क्वेश्चन होगा क्या वे लड़ रहे हैं तो यहां पर क्या से शुरू होगा, क्या वे लड़ रहे हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि ओनली हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना है। हेल्पिंग वर्ब जब आगे लगा दिया जाएगा तो बन जाएगा आर दे फाइटिंग।
आर दे फाइटिंग मीन्स क्या वे लड़ रहे हैं। यहाँ क्या के लिए हमने अलग से नहीं लगाया, अक्सर स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक कर देते हैं डियर। क्या जब आता है व्हाट का यूज कर देते हैं। क्या से शुरू हुआ तो आपको हेल्पिंग वर्ब को आगे रख देना है। जब हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा तो ये अपने आप क्या का काम करने लगेगा, चाहे वो एम हो, आर हो या फिर इज हो। ये क्वेश्चन का काम करने लगते हैं जब सब्जेक्ट के बिफोर में रख दिया जाता है। अब अगर सेंटेंस दिया है वे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन में दिया वे क्या कर रहे हैं, तो देखें सपोज मैंने लिखा वे क्या कर रहे हैं, तो आपको करना क्या है, क्या के लिए वर्ड यूज होगा। और ये WH वर्ड के लिए मैंने आपको बताया हुआ है व्हाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहां, वाई क्यों। तो इसमें कुछ WH वर्ड लिए हैं मैंने, सभी नहीं लिए हैं। वाई लिया, ऐसे व्हेन लिया, व्हेन कब के लिए काम करेगा। तो सपोज ये मैंने आपको WH वर्ड बता दिए। इनमें क्या वे लड़ रहे, अब पूछा गया वे क्या कर रहे हैं। क्या का क्वेश्चन जब बनता है तो आपको इसके बिफोर में क्या के लिए व्हाट का यूज करना है। और सेंटेंस में ध्यान दें क्या कहां पर आया, इसके लिए जब सेंटेंस बनाया जाएगा तो आप देखें वे क्या कर रहे हैं। सपोज मैंने दिया वे क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो देखें दोस्तों ये क्वेश्चन आपका जो बना हुआ है इसमें क्या बीच में आया, तो ऐसे केस में आपको व्हाट को पहले रख देना है, फिर हेल्पिंग वर्ब वे के मीन्स दे और दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आर यूज होता है तो आपको हेल्पिंग वर्ब लेना है आर। व्हाट आर सब्जेक्ट लिया दे, व्हाट आर दे करने के लिए डू का फोर्थ फॉर्म डूइंग, तो लास्ट में लगा दे क्वेश्चन मार्क, व्हाट आर दे डूइंग वे क्या कर रहे हैं। सपोज इसी तरीके से अब आप इसका कोई भी सेंटेंस बनाते हैं WH फैमिली का, तो उसमें सेंटेंस में सपोज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।